अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कि बात बात पर आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप ओवर रिएक्ट करते हैं, आप ओवर सेंसिटिव हैं, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, आप जो भी करते हैं वो गलत ही करते हैं, आपके पास कभी कोई ऐसी राय या कोई बात होती ही नहीं जो कि सही मानी जाए। अगर ऐसा है तो आप हैं गैस लाइटिंग या इमोशनल अत्याचार के शिकार। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सविता और मैं हूं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि इमोशनल अत्याचार या साइकोलॉजी की भाषा में जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं वो होता क्या है। गैस लाइटिंग जो होती है वो हमारे बहुत ही इंटीमेट रिलेशंस में पाई जाती है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया या फिर प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन हो गया, या कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें कि हम दूसरे पर इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गैस लाइटर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गैस लाइट कर देते हैं, नहीं, वो बहुत ही शातिर होते हैं और उनके पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो वो आप पर अप्लाई करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप गैस लाइट हो रहे हैं और आप एक विक्टिम हैं। तो वो कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिससे कि लोग आपको या किसी दूसरे को गैस लाइट करते हैं, तो उन ट्रिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली ट्रिक होती है काउंटरिंग। उसमें क्या करते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत ही खराब है। अगर आप बोलेंगे कि पहले कुछ हुआ था, हम वहाँ गए थे तो ऐसा हुआ था, मैंने तुमसे वो बोला था और तुमने उसके जवाब में ये बोला था, तो वो बोलेंगे क्या यार तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसा हुआ था, ऐसे हमने किया था फिर वैसे किया था, तुम्हारी तो मेमोरी तुम्हारा साथ ही नहीं देती, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है यार, कुछ याद रखने की कोशिश किया करो, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तुम पता नहीं क्या बोल रही हो। तो इससे ये आपके मन में एक डाउट क्रिएट करते हैं कि हो सकता है कि आपकी ही मेमोरी वीक हो या आप ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो और दूसरा वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। दूसरा होता है, इसमें वो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपनी बात सही से समझा नहीं पाते। वो आपसे बोलेंगे तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये लड़का और लड़की किसी के भी साथ हो सकता है। तुम क्या बोल रही हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी बात ठीक से समझा ही नहीं पाती हो, पता नहीं कहना क्या चाहती हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से मेरी समझ से बाहर है कि तुम क्या तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या बोल रही हो। अगर कोई आपसे ऐसे बोलेगा तो आपको यही लगेगा, जो कि आपके बहुत क्लोज हो, कि मे बी आप ही गलत हो, आप ही कोई गलत बात बोल रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात को नहीं बोल पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप में सेल्फ डाउट आएगा और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगोगे। तीसरा होता है ट्राइबलाइज करना। ट्राइबलाइज करने में क्या होता है कि वो आपको आपकी बात मानते ही नहीं है, वो कभी कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि यार तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, पता नहीं तुम तिल का ताड़ बना रही हो, छोटी सी चीज़ होती है और तुम बात का बतंगड़ बना देती हो, ऐसा तो मैं थोड़ी ही देर तो आया हूँ, मैंने तो छोटी सी बात कही थी। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे हमेशा लड़ने के मूड में रहेंगे, वो आपको बहुत प्यार से भी बोलेंगे क्या है यार तुम इतनी ओवर सेंसिटिव क्यों हो, तुम इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट करती हो, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, छोटी सी तो बात है, खत्म करो, मान लो अपनी गलती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि तुम मान के बैठी हो। ऐसा ही बोलेंगे और आपको लगेगा गलती आपकी है। और कौन सी टेक्निक होती है, डिनायल। वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है दोनों की, तो वो कहेंगे दोष तुम्हारा है, या फिर तुम्हारा नहीं है तो किसी तीसरे का है, क्योंकि मेरा तो दोष हो ही नहीं सकता, मैं सब कुछ सही करता हूँ, मैं तो हर काम सोच समझ के करता हूँ, मेरा दिमाग हमेशा ठिकाने रहता है, जो कुछ गलत होता है वो तुम ही करती हो, क्योंकि ना तो तुम्हें कुछ याद रहता है, ना तो तुम सही डिसीजन ले पाती हो, हर बात में गलती तुम्हारी ही होती है, मेरा दोष नहीं है, ये जो कुछ भी गलत हुआ है तुम्हारा दोष है। और एक कौन सी टेक्निक है, डाइवर्ट करना। अगर आप बोलेंगी कोई भी सोर्स से, आप बोलेंगे कि ये बात मैंने वहां से सुनी है या वहां देखी है, वहां पढ़ी है, ये बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, ऐसा ही होता है। वो कहेंगे क्या बात कर रही हो यार, कौन सी सेंस की बात है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रही हो, हटाओ इस बात को, ऐसा कुछ नहीं होता है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कीड़ा कहाँ से आ गया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तो ये तरीके होते हैं जिससे कि आपका कोई बहुत ही अपना आपको गैस लाइट करता है, जिससे क्या होता है, आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, सेल्फ डाउट हो जाते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ में ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है,
क्या गलती सिर्फ मुझ में ही है या फिर कुछ और ही हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको बस इतना करना है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अपने मेमोरी पे, अपने डिसीजंस पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने इमोशंस पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये मानना है कि मैं ठीक हूँ, जो मुझे याद है वही ठीक है, मैं जिस बात को बढ़ा रही हूँ वो मैं सही बढ़ा रही हूँ क्योंकि वो गलत है, मेरे साथ गलत हुआ है, और अगर हमारे आसपास कुछ गलत हुआ है तो उसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। आपको ये बात सबसे पहले खुद को समझानी है। जब आप ये खुद एक्सेप्ट करोगे कि मेरी गलती हर बात में नहीं होती है, मेरी मेमोरी वीक नहीं है, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाती हूँ। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करिए, खुद मानिए कि आप सही हैं, हर तरह से सही हैं। अपनी खुशियों की, अपनी इंटेलिजेंस की पावर किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। अपनी एबिलिटीज को दूसरों से वैलिडेट कराने के चक्कर में मत रहिए कि अगर दूसरा बोलेगा कि हाँ भाई तुम इंटेलिजेंट हो, तुम सही डिसीजन लेती हो, तभी आप मानोगे। आप इतने बुद्धिमान हो, भगवान ने हर किसी को इतनी बुद्धि दी है, इतनी बुद्धिमत्ता दी है कि आप पहचान सको कि आप में क्या कमी है, क्या खूबी है। किसी दूसरे को डिसाइड मत करने दीजिए। और अगर आप फिर भी गैस लाइटिंग को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, या आप इसमें ही कंफ्यूज हैं कि आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है या सच में ही वो चीज़ है वैसी, तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो तुरंत किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। ये ऐसे कंफ्यूज होकर, दुखी रहकर, एंग्शियस होकर बिताने के लिए नहीं है। आज ही किसी हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेंटल पीस में रहिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।